अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 9 फरवरी 2024। इलेक्शंस खत्म हुए हुए, वोटिंग बंद हुए हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। शाम 5 बजे वोटिंग बंद हुई थी पाकिस्तान भर में और इसके बाद रिजल्ट्स का इंतजार हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर्स आना शुरू हुए उनमें उनकी रफ्तार में कमी आना शुरू हुई और एक तरफ पीटीआई अलाइंड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलाइंड इंडिपेंडेंट जो लीड कर रहे थे, ओवरनाइट ईसीपी ने रिजल्ट्स इशू करना बंद कर दिए। फिर अपेरेंटली एलिजिडली जो वीडियोस आने शुरू हुई कि जी आर्मी पर्सनल, रेंजर पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल वोटिंग बूथ्स के अंदर घुसे जहां पे टैब्यूलेशन और काउंटिंग हो रही थी और अंदर घुस के उन्होंने जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, आरओज थे, उनको बाहर फेंका जो मुखालिफ पार्टीज के थे। और आहिस्ता आहिस्ता सुबह के वक्त जो लीड्स, लाख लाख की लीड चल रही थी, सलमान राजा साहब जो पीटीआई के लॉयर है फॉर एग्जांपल, वो 1 लाख वोट से लीड कर रहे थे। ऑन चौधरी जो आईपीपी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा थे और ऑन चौधरी जीत गए। तो आप अंदाजा लगाएं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ, वो तो यानी भाग गए। उन्होंने विक्ट्री अपनी स्पीच प्लान की हुई थी, वो भी नहीं दी उन्होंने, और अभी तक वो लोग खामोश बैठे हैं। जो इनके लो रैंक्स के अंदर हैं वो लोग आके तक कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया। जो फॉर्म 45 है उसके अंदर क्लियरली इंडिपेंडेंट इमरान खान पीटीआई एफिलिएटेड इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवारों की जो बर्तरी है वो वाजे है। फिगर्स आर देयर, बट इतनी ब्लेटेंट डे लाइट रॉबरी, वो चोरी भी अभी तक पूरी नहीं कर सके ये लोग, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये रिकंसाइल करेंगे इन नंबर्स को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी इनकॉम्पिटेंस। और हम बात करते हैं 1971 की, मेरी पैदाइश थी 1981 की। 10 साल बाद पाकिस्तान टूटने की मेरी पैदाइश थी, जून 1981 में मैं पैदा हुआ। और उसके बाद से हम सुनते आए कि यार इलेक्शन रिगिंग, ये वो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये तो इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये इलेक्शन भी प्रॉपरली रिग नहीं कर सकते। और इसकी वजह से जो इनकी इनकॉम्पिटेंस है, जो एक अपना, यानी पहले तो मोबाइल सर्विसेज, सेल्यूलर सर्विसेज पूरी बंद की गई और जब ये पता लगा कि जी ये तो हाथ से बात निकल गई तो वो खुली नहीं, पूरी रात सेल्यूलर सर्विसेज नहीं खोली गई। और अब आके आज सेल्यूलर सेल फोन भी खुले, सब कुछ हुआ, मगर अभी तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और अगर आप जाएं न्यूज पोर्टल्स के ऊपर, जियो पे, ARY पे, इन सब पे जाएं तो वहां पे वो बैठे रहेंगे पागलों की तरह, यानी अनजान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप सीन चल रहा है उधर। तो क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, मगर एक चीज वाजे है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लेटेंट रिगिंग, यानी इस धांधली के बाय की वजह से अब पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज और प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हमने देखा शांगला का अलीपुरी एरिया है, वहां पे बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, उधर कत्ल गारत भी हुई। अमीर मुकाम साहब वहां पे जीते, PMLN अलाइंड है, पहले PMLQ में भी थे, 2002 में वफाकी वजीर भी रहे। क्या कहते हैं, NWFP से मेरे ख्याल से इनका ताल्लुक। बड़ी पार्टीज चेंज की हैं अमीर मुकाम साहब ने अपने तवील करियर के अंदर, सियासी करियर के अंदर, मगर हर बार वो उसी पार्टी के अंदर शमूलियत करते हैं या ज्वाइन करते हैं जो अलाइंड होती है एक कुव्वत के साथ। हम समझते थे वो कुव्वत है, मगर जो इनकॉम्पिटेंस लेवल हमने देखा है वाकई में ये कुव्वत नहीं है। ये हमें लग रहा है कि इन लोगों को पता ही नहीं कि एंड गेम क्या है। ये बेसिकली गेम थियरी, एक क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है ये लोग। ये बेसिकली माइट इज राइट के ऊपर बिलीव रखते हैं, मगर चीजें पाकिस्तान में अब जो माइटिएस्ट फोर्स उभरा है यानी इलेक्शंस के बाद, वो है अवाम पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग जो अपनी सैकड़ों की तादाद में निकले बाहर और उन्होंने ओवरवेलमिंगली इमरान खान के एफिलिएटेड आजाद उम्मीदवारों को, हम आजाद उम्मीदवार क्यों कहते हैं क्योंकि उन्होंने बल्ला बैन किया, लीडरशिप को अंडर डाला, सुप्रीम कोर्ट का काजी फ्रॉड ईसा के थ्रू, और वो काजी फ्रॉड ईसा साहब ये भी खामोश बैठे हुए। तो चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर, आर्मी चीफ जो हमटी डमटी ये वहां से लेके आए थे लंदन से, वो सब इनकॉम्पिटेंट, सब फेल। यानी इस तरीके से फेलियर हुई है इन सब लोगों की। इस पूरे, यानी जो 2 साल का प्रोसेस था, लंदन प्लान था, ये इतनी स्पेक्टेक्युलरली तबाह हुआ है, इम्प्लोड हुआ है अंदर से ही, कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें भाई। देयर स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस और सबके सामने चीजें वाज़ेह हो गई हैं। आप किसको कन्विंस करना चाह रहे हैं ये सब चीजें अब करके
क्योंकि बाहर जो दुनिया है वो तो देख रही है कि भाई क्या हुआ यहां पे पाकिस्तान के अंदर। और इतनी यानी डिस्गस्टिंग तरीके से ये चीज हो रही है, अनफोल्ड हो रही है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने। क्या समझते हैं हम, बेवकूफ है हम लोग क्या? हम पिछले क्या 2 साल से आवाजें नहीं उठा रहे क्या इस बर्बरियत और इस दहशतगर्दी के खिलाफ? जिसको निकालना था तुम लोगों ने प्रेशर डाल के इदारों के ऊपर, जिनको उठाना था तुम लोगों ने प्रेशर डाल के इदारों के ऊपर, जिनको तुमने दबाना था वो नहीं दबे। लेकिन इसके बावजूद तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम जीत गए हो। नहीं भाई, तुम नहीं जीते हो। एक बहुत इमोशनल टाइम है ये। मैंने अलीपुरी शांगला की बात की, बाजोड़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट निकला है, उधर इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ साहब, ये फॉर्म 47 के ऊपर जो टैबुलेशन डेटा है, टोटल वोट कास्ट से 293,000 प्लस, और विनिंग मार्जिन जो दिखाया गया उनका 294,000 था। यानी क्या रहा है भाई? यू हैव नो फीट लेफ्ट टू स्टैंड ऑन। आपके जो पूरा प्रोसेस था, पूरा मरहला था, जिस पे आपने इतना टाइम लगाया, इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, वो यूं तबाह हो गया। यानी आप शायद यही चाह रहे हो, मुझे नहीं पता, कि आप अगर नवाज शरीफ साहब जो इक्तदार की हवस में इतने भूखे हैं, यानी पावर हंग्री हैं, वो अगर वो मान जाते हैं या आपसे ये पॉइजन चैलिस, यानी ये जहर का पानी पीने से के लिए, तो उनकी तो सियासत तो वैसे ही खत्म शुद है। लेकिन ये मुल्क, क्योंकि मुझे जो मेरी रीडिंग्स हैं, जब भी ऐसा एक अनकंटेस्टेड इलेक्शन हो, यानी ऐसा एक इलेजिटिमेट इलेक्शन हो किसी भी मुल्क में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर 1977 के अंदर, उसके बाद तो कू है भाई। उसके बाद तो यानी आमरियत है, उसके बाद तो एक काला कुआं है। और मेरे ख्याल से आसिफ मुनीर साहब अपने आप को जनरल जियाउल हक साहब समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन उनकी जो हरकतें बता रही हैं कि उनके अंदर इतना पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है कि वो जियाउल हक की तरह शातिर हों या प्रोसेस को समझ सकें या संभाल सकें। जियाउल हक ने तो पीछे बैठ बैठ के पूरा गेम चला दिया था। ये तो अपने आप को वाजे करके भी गेम नहीं चला पा रहे भाई। ऐसा लग रहा है कि ये तो उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, पांव भी बंधे हुए हैं। ये क्या चाह क्या रहे हैं ये लोग? अमेरिका क्या कहेगा इनसे? इतनी बैकिंग के बावजूद भी अगर ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि इन्होंने ये फिगर आउट नहीं किया ये पूरा प्रोसेस, तो यानी मुश्किल की घड़ियां आ चुकी हैं। राब्ते में रहूंगा आपसे। बड़ी कल बहुत एक मुश्किल रात गुजरी मेरे लिए पर्सनली, कि अपना इतनी इंफॉर्मेशन आ रही थी, तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे थी। तो और पाकिस्तान का मौसम तो आप वैसे ही जानते हैं, गर्म सर्द चलता रहता है। कराची के अंदर शाम को थोड़ी ठंड हो जाती है, दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, तो उससे भी लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन लोगों का जज्बा नहीं हटा। यानी कंप्लीट हम केओस, अनसर्टेनिटी, पैनिक, इन सब चीजों की बात पहले कर रहे थे इलेक्शन से, लीडिंग अप टू द इलेक्शंस। यहां पे तो कंप्लीट केओस और पैनिक मोड में आए हुए हैं। इलेक्शंस अभी, रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए, यानी 24 घंटे से ऊपर होने को आ गए हैं। तो थिंग्स आर नॉट इन देयर हैंड्स, और लगता नहीं है कि इनके हाथ में ये चीजें काबू में आएंगी। अगर इन्होंने अपना जोर धड़ाल करके बंदे भी अपने लगा दिए, नून लीगी, ये वो हंग पार्लियामेंट हो गई, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, ये निजाम लास्ट नहीं कर सकता इस तरीके से। और लोग नहीं करने देंगे कि उनके आप अपना नहीं, उनकी मैंडेट के ऊपर अगर आप इतना वाजे डाका डालें, रॉबरी करें, तो कौन छोड़ेगा भाई आपको? कौन बख्शेगा आपको? खैर, इस मुकाम पे अब हम खड़े हैं। एक इनमें से कुछ अच्छी खबरें यह आई हैं कि जी ख्वाजा साद रफीक साहब ने, लतीफ खोसा साहब जो के सिंबल पे लड़ रहे थे, ही इज एक्सेप्टेड डिफीट। साद रफीक ने, PMLN के ये कैंडिडेट थे। जहांगीर तरीन, जिन्होंने अपने बंदे यानी अपोनेंट्स को अबडक्ट किया था, और फिर तीसरा बंदा जाके उनके खिलाफ खड़ा हो, वो जीत गया। परवेज खटक गॉन, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। जिन लोगों ने भी यानी इस डिक्टेटरशिप का, इस जुनता का साथ दिया था इमरान खान को तोड़ने में, उसकी अपना मूवमेंट को खत्म करने के अंदर, उन सबको इन इलेक्शंस में अवाम ने जद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और इसी के अंदर सबक है हम सब के लिए मेरे ख्याल से। वो क्या सबक है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखें, लाइक, सब्सक्राइब, डू शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। अल्लाह हाफिज।